नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 13। तो शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है? ऑप्शन ए फाहियान, ऑप्शन बी हैंसोंग, ऑप्शन सी अल मसूदी या ऑप्शन डी अल बरूनी। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि अल बरूनी। अगला क्वेश्चन है, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? ऑप्शन ए सीसा, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी तांबा या ऑप्शन डी सोना। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि सीसा। अगला क्वेश्चन है, मानव के क्रमिक विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए हेरोडोटस, ऑप्शन बी हिगेल, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स या ऑप्शन डी डार्विन। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि डार्विन। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए ईरानियों द्वारा, ऑप्शन बी यूनानियों द्वारा, ऑप्शन सी शकों द्वारा या ऑप्शन डी कुषाणों द्वारा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि यूनानियों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंदुसार या ऑप्शन डी अकबर। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि बिंबिसार। अगला क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की? ऑप्शन ए सातवाहन, ऑप्शन बी मौर्य वंश, ऑप्शन सी गुप्त वंश या ऑप्शन डी चोल वंश। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि सातवाहन। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में लिखा गया? ऑप्शन ए ग्रीक, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी तेलुगु या ऑप्शन डी पाली भाषा में। दोस्तों, उसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि तमिल भाषा में। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? ऑप्शन ए पुलकेशिन प्रथम, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी राजेंद्र द्वितीय या ऑप्शन डी नरसिंह वर्मन प्रथम। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि राजेंद्र प्रथम। अगला क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी या ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सिकंदर लोदी। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शन ए हरिहर बुक्का, ऑप्शन बी देवराय प्रथम, ऑप्शन सी देवराय द्वितीय या ऑप्शन डी कृष्णदेव रॉय। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि हरिहर बुक्का। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी? ऑप्शन ए मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन बी शेख बहाउद्दीन जकारिया, ऑप्शन सी बाबा फरीद या ऑप्शन डी सलीम चिश्ती। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि शेख बहाउद्दीन जकारिया। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? ऑप्शन ए अकबर को, ऑप्शन बी शाहजहां को, ऑप्शन सी जहांगीर को या ऑप्शन डी औरंगजेब को। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? ऑप्शन ए मंगलोर की संधि, ऑप्शन बी श्रीरंगपट्टनम की संधि, ऑप्शन सी मैसूर की संधि या ऑप्शन डी इलाहाबाद की संधि। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि श्रीरंगपट्टनम की संधि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश शब्दावली का उपयोग किया था? ऑप्शन ए आनंद मोहन बोस, ऑप्शन बी बदरुद्दीन तैयब, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी या ऑप्शन डी फिरोज शाह मेहता। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम में शामिल किया गया था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 1935 के अधिनियम में। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी कोलकाता में, ऑप्शन सी लाहौर में या ऑप्शन डी दिल्ली में।
इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन बी समाजवाद, ऑप्शन सी गुटनिरपेक्ष या ऑप्शन डी एकता और अखंडता। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि गुटनिरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? दोस्तों भाग 2 में तो नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि भाग 5 में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारण करता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 57। दोस्तों अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद है और अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? ऑप्शन ए लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन बी भारत का उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद या ऑप्शन डी केंद्रीय मंत्रिमंडल। दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि भारत का उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जा सकती है? ऑप्शन ए विघटन द्वारा, ऑप्शन बी सत्रावसान द्वारा, ऑप्शन सी स्थगन द्वारा या ऑप्शन डी इनमें से सभी। दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह या ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि चौधरी चरण सिंह। अगला क्वेश्चन है भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी मंत्रिपरिषद के सदस्य, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री या ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी बिहार। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए चमड़ा, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी जूट या ऑप्शन डी कपास। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि कपास। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 2000 में। अगला क्वेश्चन है कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी केंद्रीय मंत्रिमंडल या ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि वित्त मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान की अवधारणा का समर्थन किया था? ऑप्शन ए सैमुएलसन ने, ऑप्शन बी गुडनार मिडर ने, ऑप्शन सी लेचेस्तीन या ऑप्शन डी जेके मेहता। दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि गुडनार मिडर द्वारा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्धों में है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी अफ्रीका या ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में मिलती है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर में, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन सी हिंद महासागर में या ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर में। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन है नदी के उस ज्वारीय मुहाने को क्या कहा जाता है जहां मीठे और खारे जल का सम्मिश्रण होता है? ऑप्शन ए द्वीप समूह, ऑप्शन बी ज्वार नदमुख, ऑप्शन सी गॉर्ज या ऑप्शन डी वलन। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि ज्वार नदमुख। अगला क्वेश्चन है जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास कौन सा है? ऑप्शन ए डंकन पास, ऑप्शन बी एलिफेंटा पास, ऑप्शन सी 10 डिग्री चैनल या ऑप्शन डी 8 डिग्री चैनल। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि एलिफेंटा पास। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से
कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि जायरे नदी, जायरे या फिर कांगो नदी। दोस्तों माही नदी कर्क रेखा को भारत में 2 बार काटती है और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन है, मस्सावा बंदरगाह किस देश में अवस्थित है? ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी यमन, ऑप्शन सी सोमालिया या ऑप्शन डी इरिट्रिया। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि इरिट्रिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? ऑप्शन ए राप्ती नदी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी या ऑप्शन डी स्वर्णरेखा नदी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है, व्यास नदी जो हिमाचल और पंजाब से होकर बहती है किस नदी में मिलती है? ऑप्शन ए सिंधु नदी में, ऑप्शन बी सतलज नदी में, ऑप्शन सी चिनाब नदी में या ऑप्शन डी रावी नदी में। दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि सतलज नदी में। दोस्तों व्यास नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश के व्यास कुंड से निकलती है और पंजाब में आकर सतलज से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण राज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए ताप्ती नदी, ऑप्शन बी तुंगभद्रा नदी, ऑप्शन सी गोदावरी नदी या ऑप्शन डी कावेरी नदी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि कावेरी नदी। अगला क्वेश्चन है, ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए सेबेक के प्रभाव पर, ऑप्शन बी जूल के प्रभाव पर, ऑप्शन सी पेल्टियर के प्रभाव पर या ऑप्शन डी स्टीफन के सिद्धांत पर। दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि सेबेक के प्रभाव पर। अगला क्वेश्चन है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रमन प्रभाव, ऑप्शन बी डॉपलर प्रभाव, ऑप्शन सी डाल्टन प्रभाव या ऑप्शन डी प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि डॉपलर प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बल 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है? ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी कूलॉम, ऑप्शन सी फैराडे या ऑप्शन डी ओम। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि कूलॉम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह प्रयुक्त किया जाता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि सोडियम नाइट्राइट। अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी अवकरण, ऑप्शन सी बहुलीकरण या ऑप्शन डी जस्तीकरण। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीकरण। अगला क्वेश्चन है, हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? ऑप्शन ए सरसों, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी बाजरा या ऑप्शन डी मूंगफली। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि बाजरा से। अगला क्वेश्चन है, विभाज्योत्की कोशिकाओं का विशिष्ट स्थायी उत्तकों में रूपांतरण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? ऑप्शन ए कोशिका विभेदन, ऑप्शन बी कोशिका विभाजन, ऑप्शन सी कोशिका गुण या ऑप्शन डी कोशिका पुनर्जनन। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि कोशिका विभेदन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कथकली, ऑप्शन बी भरतनाट्यम, ऑप्शन सी मोहिनीअट्टम या ऑप्शन डी कुचिपुड़ी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि मोहिनीअट्टम। अगला क्वेश्चन है, कर्मा लोक नृत्य भारत के किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी जेबी कृपलानी या ऑप्शन डी महात्मा गांधी। दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।